कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और आप तमाम लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्व शिक्षा अभियान अटल जी के समय में चलाया गया। स्कूल चले हम, वो गाना तो आपको याद ही होगा ना कि किस तरीके से बच्चे स्कूल के लिए निकलते थे। देखिए, शिक्षा का महत्व क्या है ये अटल जी जानते थे, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो देश को क्या चलाएंगे? और देश नहीं चला पा रहे तो इस तरीके के तो फिर दंगे होने तय हैं ना। चाहे मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा के कई जिलों में हुए दंगे हैं। देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज यही सवाल खड़ा किया जा रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही क्या बेहतर चीज़ों को संभाल सकता है? और क्या पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति नहीं है तो देश को संभालना तो छोड़िए, देश की स्थितियों को संभाल भी नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की है, तो उनके पास 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट कहाँ से आया, सर्टिफिकेट कहाँ से आया? क्या जाली दस्तावेज बनाए गए? और जाली दस्तावेज अगर चुनाव आयोग को सौंपे गए तो क्या ये नहीं बताता कि चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दी गई? सरकारी अधिकारियों को गलत जानकारी देना ये सीधे तौर पर एक कानूनन दंड होता है, और चुनाव आयोग को गलत जानकारी देना, ऐसे में क्या माना जाए कि चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर यही बता रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तमाम दस्तावेजों की जांच होनी तय, और मामला अगर कोर्ट में जाता है तो क्या वहां पर सरकार जवाब दे पाएगी? हालांकि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, तमाम नेता, वो अपनी अपनी डिग्रियों को दिखा भी रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्री। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने सवाल भी पूछा है। कैसे सवाल पूछते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी क्यों डर रहे हैं अपनी डिग्रियां दिखाने में? जो डिग्रियां आप दिखा रहे हैं वो नकली है, वो जाली है, लेकिन आप असली की डिग्री अगर दिखाएंगे तो यह अच्छी बात रहेगी, ताकि देश को पता तो चले कि प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं या नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं, डिग्री ढूंढी मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं। और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है? ये रिपोर्ट आपने देखी। संजय सिंह भी खुलासा कर रहे थे। हाल ही में संजय सिंह ने जो खुलासा किया उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम सबूतों के साथ संजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि 6ठी कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं की है, तो आपके पास फिर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट कहाँ से चले आए? और क्या अभी तक चुनाव आयोग को गलत जानकारियां अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग एक बड़ी कार्रवाई पीएम मोदी पर करता नजर आएगा? संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं
अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं, एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं?
इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल का। तो सुना आपने कि आम आदमी पार्टी के जो नेता संजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम सवाल पूछकर, तमाम दस्तावेज दिखाकर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ जांच अगर बैठती है तो वो इसमें फंसते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।